प्यारे बच्चों, हम कक्षा सप्तम की संस्कृत की पुस्तक रुचिरा भाग द्वितीय के का चतुर्थ पाठ हास्य बाल कवि सम्मेलनम का आज हिंदी अनुवाद करेंगे, उसको समझेंगे। हास्य बाल कवि सम्मेलनम रुचिकर पाठ। इसमें छोटे बच्चों का कवि सम्मेलन, जो बालकों का कवि सम्मेलन है, उसके बारे में बताएं। चलो देखते हैं, शुरुआत करते हैं। विविध वेशभूषाधारिणः चत्वारः बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। विविध विभिन्न वेशभूषाधारिणा वेशभूषा धारण किए हुए चत्वार चार बाल कवि मंचस्य मंच के ऊपर उपविष्टा बैठे हुए संति हैं। विविध वेशभूषाधारिणा चत्वार बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टा संति। विभिन्न वेशभूषाओं को धारण किए हुए चार बाल कवि मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। अधः श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकाः सन्ति, कोलाहलं च कुर्वन्ति। अधः नीचे श्रोतारः श्रोतागण हास्य कविता श्रवणाय हास्य कविता सुनने के लिए उत्सुक संति हैं। कोलाहलम च कुर्वन्ति और कोलाहल शोर कर रहे हैं, और शोर जो है वो कर रहे हैं। अधः श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय सुकाः सन्ति कोलाहलम च कुर्वन्ति। नीचे श्रोतागण हास्य कविता सुनने के लिए उत्सुक हैं और शोर कर रहे हैं। आगे देखिए, संचालक मंच के जो संचालक हैं वो कहते हैं अलम कोलाहलेन। अलम का अर्थ होता है मना करना, निषेध अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है, मना के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। अलम मतलब मत करो। कोलाहलेन, अब इसके साथ अलम के साथ तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अलम कोलाहलेन, शोर मत करो, शोर मत करो। अद्य आज परम हर्षस्य अवसर यत अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्यहंतार कालयापकाश्च भारतस्य हास्य कवि धुरंधरा समागता सन्ति। अद्य आज लेकिन परम मतलब अत्यधिक, परम अर्थात अत्यधिक, हर्षस्य हर्ष का, सुख खुशी का, हर्ष का या खुशी का, अवसर है। अद्य परम हर्षस्य अवसरः, आज अत्यधिक खुशी का अवसर है, हर्ष का अवसर है। यत की अस्मिन् कवि सम्मेलने, अस्मिन् इस कवि सम्मेलने, कवि सम्मेलन में काव्यहंतार काव्य को नष्ट करने वाले, कालयापकश्च और समय को व्यतीत करने वाले, समय को बिताने वाले, समय को समाप्त करने वाले, भारतश्च भारत के हास्य कवि धुरंधरा, हास्य कवियों में धुरंधर समागतः सन्ति, समागतः आए हुए, सन्ति है, समागतः सन्ति आए हुए हैं।
अद्य परम हर्षस्य अवसरः यत् आज अत्यधिक हर्ष का अवसर है कि इस अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्यहन्तारः कालयापकश्च हार्तश्च हास्य कवि धुरंधरा समागता सन्ति। कवि सम्मेलन में काव्य को नष्ट करने वाले, समय को व्यतीत करने वाले भारत के हास्य कवि धुरंधर आए हुए हैं। अद्य परम हर्षस्य अवसरः यत् आज बड़े हर्ष का या खुशी का अवसर है। यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्यहन्तारः कालयापकश्च कि इस कवि सम्मेलन में काव्य को नष्ट करने वाले और समय को व्यतीत करने वाले भारतस्य हास्य कवि धुरंधरा समागताः सन्ति। भारत के हास्य कवि धुरंधर आए हुए हैं। एहि आओ करतल ध्वनि तालियों की आवाज से वयम हम सब एतेषां स्वागतम कुर्मः, एतेषां इनका स्वागत कुर्मः करें। एहि करतल ध्वनिना वयम एतेषां स्वागतम कुर्मः, आओ हम सब तालियों की आवाज से हम सब इनका स्वागत करें। सर्वेभ्यो रसिकेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो सभी रसिकेभ्यो रसिकों को नमो नमः नमस्कार है। सर्वेभ्यो रसिकेभ्यो नमो नमः, सभी रसिकों को नमस्कार है। प्रथमं यावतावत अहम आधुनिकम वैद्यम, प्रथमम पहले, तावत तब तो पहले, प्रथमम तावत तो पहले, अहम आधुनिकम वैद्यम मैं आधुनिक वैद्य को, आधुनिकम वैद्यम आधुनिक वैद्य को, उद्देश्य करके स्वकीयम काव्यम श्रावयामि, स्वकीयम अपना, काव्यम काव्य, स्वकीयम काव्यम अपना काव्य, श्रावयामि सुनाता हूँ। उद्देश्य स्वकीयम काव्यम श्रावयामि, उद्देश्य करके अपना काव्य सुनाता हूँ। वैद्यराज नमस्तुभ्यं यमराज सहोदर, यमस्तु हरति प्राणान् वैद्य प्राणान् धनानि च। ठीक कह रहा है कि वैद्यराज, अरे वैद्यराज नमस्तुभ्यम आपको नमस्कार है। यमराज सरोदर, यमराज के भाई, सह उदर मतलब सगे भाई से सहोदर कहते हैं हम। वैद्यराज नमस्तुभ्यं यमराज सहोदरम दरम, यमस्तु हरति प्राणान् वैद्य प्राणान् धनानि च। वैद्यराज नमस्तुभ्यम आपको नमस्कार है। यमराज सहोदर, यमराज के भाई। यमस्तु हरति प्राणान, अरे यम तो हरति हरण करते हैं, प्राणान प्राणों का, प्राणों को हरते हैं यम तो। वैद्य प्राणान धनानि च, वैद्य तो और वैद्य प्राण और धन को दोनों को ही हर लेते हैं, हरण कर लेते हैं। प्राण और धन दोनों का ही हरण कर लेते हैं। सर्वे उच्चैः हसन्ति, सभी ऊंची आवाज में हंसते हैं। कालांतकः, कालांतक कहता है, अरे
वैद्यास्तु सर्वत्र परंतु नैते मादृशा कुशला संख्या जनसंख्या निवारणे। अरे वैद्यास्तु वैद्य तो सर्वत्र सब जगह हैं, परंतु नैते परंतु लेकिन नैते नहीं हैं वे मादृशा मेरे जैसे कुशलहा कुशल जनसंख्या निवारणे जनसंख्या के निवारण में जनसंख्या की रोकथाम में मेरे जैसे कुशल नहीं है। ममापि काव्यम इदं शृण्वन्तु भवन्तः। ममापि मेरा भी काव्यम काव्य इदं यह शृण्वन्तु सुनिए भवन्तः आप सब। ममापि काव्यम इदं शृण्वन्तु य भवन्तः मेरा भी यह काव्य सुनिए आप। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयमागत। चितां चिता को प्रज्वलित जलते हुए दृष्ट्वा देख करके वैद्यो विस्मयम् आगत वैद्य विस्मय में आश्चर्य में आ गया। न अहम गतो न मैं गया न मे भ्राता और नहीं मेरे भाई। कश्येदम हस्तलाघवम कश्य इदम गुण संधि हो रही है यहाँ पे। कश्य प्लस इदम है और ई मिलकर के ए गुण से ए हो रहा है। कश्येदम किसकी यह हस्तलाघवम हाथ की सफाई है। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयम् आगता न अहं गतो न मे भ्राता कश्चिदं हस्तलाघवम्। चिता को चलते हुए देख करके वैद्य को आश्चर्य हुआ, विस्मय में आ गए कि न अहम गत न प्लस अहम दीर्घ संधि हो रही है। न का ए अहम का ए दोनों मिलकर दीर्घ एकादेश आ हो गया। न हम गतो न मैं गया न मैं भ्राता और न ही मेरे भाई मतलब यमराज। कश्येदम हस्तलाघवम यह किसके हाथ की सफाई है। सर्वे पुनः हसन्ति सर्वे सभी पुनः फिर से हसन्ति हंसते हैं, सब फिर से हंसने लग जाते हैं। तो प्यारे बच्चों आज हम इतना ही इस पाठ को पढ़ेंगे, आप इसका अभ्यास कीजिए। कल हम आगे का पाठ जो है पुनः पढ़ेंगे, आगे का इसको पढ़ के और फिर आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।